हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्या आप लोग तैयार हो आज का जे एडवांस का पीवाईक्यू करने के लिए आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये सवाल लिया है बेटा मैंने 2024 के जे एडवांस के क्वेश्चन पेपर से। ट्राई कीजिए आप लोग इसको पॉज करके एक बार। कर लिया? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन लगाइए, और अगर नहीं हुआ तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन देखिए, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन दी जेड एक्सिस कैरीज अ करंट आई अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन। बिल्कुल सही, ठीक है। प्लस जेड मतलब ये बेटा एक्स एक्सिस हो गई, ये क्या एक्सिस हो गई वाई, और प्लस जेड यहाँ होगी बेटा, तो प्लस जेड के अलोंग रखा है वायर जिसमें करंट आ रही है आई, अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन। अलोंग मतलब करंट ऐसे आ रही है, तो क्या मैं वायर को ऐसे दिखा सकती हूँ डॉट से कि करंट बाहर की तरफ आ रही है? बिल्कुल दिखा सकते हैं। प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैं अलग से भी एक डायग्राम बना सकती हूँ। ये वायर है जिसमें करंट आ रही है बाहर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। कैसे बनाएगा? रूल थंब हम लगाएंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो ये आ गया बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके चारों तरफ, है ना। इस तरह से थोड़ा डायग्राम देख लीजिएगा, सर्कल बना लें, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन आ गई। इसमें देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस। बेटा लाइन इंटीग्रल पूछा है, मतलब एसीएल का सवाल है, एम्पियर सर्कुटल लॉ का सवाल लग रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है। क्या कहता है एम्पियर सर्कुटल लॉ? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड होता है बेटा। अब यहाँ पर पूछा है इंटीग्रल बी डॉट डी एल एक लाइन के अलोंग, कौन सी लाइन है वो? चलिए लाइन देखते हैं। तो लाइन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है -√3, -√3 ए कॉमा जीरो। तो -√3 इधर होगा, -√3 और ए होगा बेटा वाई में, तो पॉइंट यहाँ आएगा कहीं पर, इसको मैं पॉइंट ए कह देती हूँ। ये है बेटा √3 और ये है बेटा ए। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये बेटा ए होगा, है ना, ये इस तरह से ये ए होगा। तो बेटा ये एंगल निकालना है मुझे, तो ये √3 और ये √3 है और ये ए, तो पाइथागोरस से बेटा ये 2a आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बेटा cos 30 होता है √3/2, तो क्या ये 30 होगा? बिल्कुल होगा। तो बेटा क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा मैम। तो मैंने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ले ली। अब पॉइंट बी, दूसरा कोऑर्डिनेट मैं बी मान लूंगी, और कहाँ पर है? a,0, a,a, तो यहाँ पर होगा बेटा a,a,0। तो ये भी ए बेटा और ये भी ए, है ना। तो ये एंगल बेटा ये ए और ये भी ए, तो ये एंगल बेटा कितना हो जाएगा? 45। तो ये बचा हुआ भी कितना होगा बच्चे? 45 डिग्री। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल सही। अब बेटा मुझसे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ से इस तरफ, इसके अलोंग पूछा है इंटीग्रल, इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्वेश्चन में पूछा है, और इसमें करंट कितनी है बेटा? आई है वायर में। तो एक बात बताओ, अगर मुझे एसीएल लगाना है तो मुझे क्लोज लूप मानना पड़ेगा, एम्पियर लूप बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए वायर यहाँ बनाऊँ? लो ये वायर मैंने यहाँ बनाया, वायर सॉरी लाइन बनाई मैंने यहाँ, जिस लाइन के अलॉन्ग मुझे निकालना है। तो ये ए है और ये बी है, और इसके अलॉन्ग मुझे इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालना है। तो लूप क्या मैं ये मान सकती हूँ? क्या मैं ये लूप मान सकती हूँ? बिल्कुल मान सकते हैं। इस पॉइंट को सी नाम दे सकते हैं, हाँ जी। तो क्या लूप की डायरेक्शन में ये मान लूँ? ठीक। अब इस लूप के में एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाते हैं, तो बेटा बी डॉट डी एल अक्रॉस ये आ जाएगा सी ए प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल ए बी के अलॉन्ग प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल बी सी के अलॉन्ग, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। बोलो सही। अब बेटा जरा ध्यान से देख, क्या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट होगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो बेटा सी ए और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डीएल, ये डीएल ये डीएल ये डीएल, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल 90 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये सी ए के लिए एंगल कितना हो गया बी और डीएल के बीच में? 90। बेटा यहाँ पे देख, ए बी इधर है ना, ए बी इधर है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूंगी तो इधर ही होगी। बट यहाँ मुझे एंगल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बी डॉट डी एल ही पूछा है, तो मैं ए बी के अलॉन्ग बी डॉट डी एल ही छोड़ देती हूँ। इधर देखो बेटा बी सी, बी सी में भी यही केस है बेटा, बी सी डी एल ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे इस पॉइंट पर टेंजेंट ये जाएगा, तो इसमें भी बेटा एंगल कितना बन रहा है बच्चे? 90 डिग्री। तो इसके अलॉन्ग भी एंगल है बेटा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एल कॉस 90, बी डॉट डी एल कॉस 90। तो बेटा ये टर्म और ये टर्म हो जाएगी बिल्कुल जीरो। तो क्या मुझे अलोंग ए बी लाइन इंटीग्रल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है मैम। इधर
इधर क्या आ रहा है, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। सही चल रहा है बेटा, आप सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा 360 डिग्री का लूप लेती मैं, है ना, तो 360 डिग्री के लूप के अंदर कितनी करंट आती, जितनी वायर में टोटल करंट है, कितनी करंट है, आई। बेटा मेरा जो मुझे किस लाइन के अलोंग निकालना है, ए बी, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 60 + 45 105। ठीक है, तो अगर मैं 1 डिग्री में, 1 डिग्री की लाइन, ये 1 डिग्री होता है एंगल, तो कितना जो है करंट पास होती है उससे, I/360। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे कितने डिग्री के लिए चाहिए बेटा, 105 डिग्री के लिए, तो कितना हो जाएगा, I/360 इंटू 105। बोलो सही, बिल्कुल सही, I/360 इंटू 105। क्या ये मुझे करंट मिल गई इसके लिए, बिल्कुल मिल गई मैम। तो म्यू नॉट इंटू I/360 इंटू 105। तो बेटा ये कितना आएगा आंसर, मैच हो जाएगा आपका, देखिएगा ये आएगा 7 म्यू नॉट I/24। आप समझ रहे हैं। अब बेटा समझिए, सारा खेल इसमें कुछ भी नहीं था, एक लूप लेना था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है आपको इस एडवांस के सवाल में। अब ये दिमाग आप लगा कब पाएंगे, जब आपके 12th बोर्ड्स के चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि अगर ACL लगाना कैसे है ना, कि लूप मानते कैसे हैं, फिर निकालते कैसे हैं, कौन सी करंट लेनी है, तो फिर आप एडवांस का सवाल नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो भाई अपने कंसेप्ट स्ट्रांग रखो और PYQs लगाओ, देखो आप एडवांस के क्वेश्चन मतलब कर लोगे। फिर तो डेली आप 25 क्वेश्चन लगाओ एडवांस के। तो आज आप ACL से रिलेटेड या चैप्टर 4 से रिलेटेड, चैप्टर 4 है 12th क्लास का, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो आप इसके क्वेश्चन लगाइए आज कम से कम 10-20, देखिए आपसे कैसे एडवांस निकलता है। फिर ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।